बुलंदशहर एनसीपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रेस वार्ता करने पहुंचे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का सीएम योगी और केंद्र सरकार पर निशाना। पीएम मोदी केंद्र सरकार को झुकाने वाले किसान यूपी में बदलाव करेंगे। नवाब मलिक, सरकार ने अभी से किसानों की मांगों को पूरी तरह नहीं माना। मंत्री कृषि मंत्री कानून वापस लेने की बात कहते हैं। यूपी में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, यहाँ सरकारी भर्ती भी बंद है। यूपी में सरकारी भर्ती के नाम पर फॉर्म भरवाए जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। सीएम योगी जवाब दे, बेरोजगारों को नौकरी देनी है या नौकरी के नाम पर पैसा जमा करना है। सीएम कहते हैं यूपी में महिला सुरक्षित है, लेकिन हाथरस में रेप पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार कराया गया। भाजपा के उन्नाव विधायक पर यौन शोषण रेप का आरोप लगा। किसान और नौजवान सरकार के खिलाफ हैं। आपको बता दें, बुलंदशहर के अनूप शहर सीट पर एनसीपी सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में प्रेस वार्ता करने पहुंचे थे नवाब मलिक। और मोदी साहब ने ये कहा कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया, इसलिए कानून वापस ले रहा हूँ। कुछ लोगों को नहीं, किसान आपके खिलाफ थे। आपको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव में आपका सफाया हो जाएगा। आपने मजबूरी में कानून वापस लिए। हमें लगता है कि देश के किसानों ने पहली बार मोदी साहब के अहंकार को रोकने का काम किया और पहली बार केंद्र की सरकार को झुकाया। किसान मुबारकबाद के हकदार हैं। आज मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों के हित में हमने कानून वापस ले लिए। अगर किसानों के हित में कानून वापस लेने की बात थी तो जब आंदोलन शुरू हुआ महीने भर में आंदोलन वापस हो जाता। कल तक जिन किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाता था, आज राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी साहब ने 3 कानून वापस लेके किसानों के वापस लिया जाएगा। कोई भी मुकदमा वापस नहीं हुआ है। किसान पूरी तरह से नाराज है। और दूसरी तरफ से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सरकारी असामियां 8.5 लाख केंद्र की रिक्त पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती बंद है। सरकारी भर्ती के नाम पे पर्चे भराए जाते हैं, अर्जी मंगाई जाती है। 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये इम्तिहान की फ़ीस ली जाती है। पर्चा लीक के नाम पर इम्तिहान रद्द कर दिए जाते हैं। नौकरी देना है कि नौकरी के नाम पर पैसे जमा करना है, ये योगी बाबा को बताना पड़ेगा। हमें लगता है कि नौजवान और किसान पूरी तरह से खिलाफ है। योगी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी खत्म हो गई, महिलाएं सुरक्षित हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हाथरस की बलात्कार को लेके पीड़िता की अंतिम संस्कार घर वालों के मर्जी बिना क्यों कराया? क्या उन्नाव में आपका विधायक बलात्कार का आरोपी था कि नहीं?